बदतरीन सैलाब, बेरहम रेलों से तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में पानी ही पानी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन, राबते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, 9,49,000 मकानात को नुकसान। भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को कई नए इम्तिहानात का सामना करना पड़ रहा है। खुराक और पीने का पानी नायाब हो चुका है, जबकि सर ढांपने को भी ठिकाना मौजूद नहीं है। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार है, बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगे हैं। मुतासरीन को तले मसीहा का इंतज़ार है, तो सैलाब के जिसकी तबाहकारियाँ जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है, जबकि राबते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, 2,49,000 मकानात को नुकसान पहुँच चुका है। भिपरी मौजों ने बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना करना पड़ रहा है। खुराक और पीने का पानी नायाब, जबकि सर ढांपने को भी ठिकाना मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार है, बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमिए जन्म लेने लगे हैं। मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतज़ार है। तो इस वक्त आपको सैलाबी सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है, जबकि राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात, जबकि 9,49,000 मकानात को नुकसान पहुँचा है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान खान बाबर से। जी नुमान, क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू के अमल के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। रुझान है, कोट मिठन है, राजनपुर है, तौसा है, डेरा गाजी खान है और लइया है जो है, अब तक 10 लाख एकड़ रकबा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 190 से ज़ायद एक्सपायरी हो चुकी हैं। 190 अफराद जो है जा बहाक हो चुके हैं। सूरत हाल के गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि जो फौज शुदगान है उनको फ़ीकस 10 लाख रुपये दिया जाएगा, जबकि मकानों की तामीर के हवाले से भी 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल के जो हज़ारों में लोगों ने जो नकल मकानी की है, बंद पर मौजूद हैं, उनके पास खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है। उसके साथ साथ पीने के पानी की दस्तियाबी का जो मसला है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सूरत हाल ये कि सैलाब मुतासरीन जो हैं सैलाब का पानी पीने पर मजबूर हैं, उनके पास पानी साफ पीने का नहीं है। इसके साथ साथ मुखिया हज़रात किसी हद तक फ़ाल हुए, लेकिन अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे। जो बंद पर मौजूद हैं उनको इंतज़ार है कि किसी तरह से मुखिया हज़रात आएँ, किसी हद तक जो राशन वो दे सकते हैं वो उनको राशन दें। कुछ देर पहले 3 गाड़ियाँ आई थी राशन की, लेकिन उन्होंने तकसीम करने के बजाय डंडे बरसाए हैं सैलाब मुतासरीन पर, क्योंकि बेहंगम सी सूरत हाल थी। सैलाब मुतासरीन ये चाहते थे कि बजाय इसके पटवारी के थ्रू जो है ये राशन तकसीम किया जाए, उन्हें डायरेक्ट दिया जाए ताकि वो प्रॉपर तकसीम हो चुके। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि जैसी बेहंगम सी सूरत हाल जब बनी तो उसके बाद जो है हाल लाठी चार्ज किया गया, बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस दौरान जो है कई सैलाब मुतासरीन जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। उनका ये कहना था कि अगर राशन तकसीम करना है तो पाक फौज के थ्रू किया जाए, ताकि एक मुनज़्ज़म अंदाज से उनकी लिस्टें बनाई जाएँ कि कौन कौन सैलाब मुतासरीन है, वाकई इफेक्टिव हैं, तो उनको राशन दिया जाए। ना सिर्फ राशन दिया जाए बल्कि खैमे भी दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अजीब सी सूरत हाल है, गर्मी भी है, हब्स भी है। तो उसके साथ साथ मज़ीद 2 रोज़ तक जो है बारिशों का सिलसिला भी रहना है। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि पाक फौज के हैंड ओवर जो है ये कंट्रोल दिया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात किसी हद तक कम हो जाएँ। इसी लिहाज से वक्तन फ़वक्तन एहतजाज भी किया जा रहा है, क्योंकि अरकान असम्बली अभी तक यहाँ इन इलाकों में नहीं आए। मुतअद्दिद बस्तियाँ जो अब तक ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों अफराद अभी भी घरों में महसूर हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उनके जो माल मवेशी हैं वो चोरी होना शुरू हो गए हैं। उनकी वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसकी वजह से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि सूरत हाल कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी कानूनी इदारा, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनके मसाइल जो हैं मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नुमान खान बाबर, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर दरियाए सवात में पानी की सतह बतदरीज कम होती जा रही है। मकामी लोगों ने इस मौके पर दरिया में बहकर आने वाली लकड़ियां इकट्ठी करने में मसरूफ़ हैं। इससे मुतालिक मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सवात में पानी की सतह बतदरीज कम होती जा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सवात में ख्वाजाखेला के मकाम पर इस वक्त 32,000 क्यूसिक पानी की रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 2 से 3 दिन पहले 2,40,000 क्यूसिक का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा था। और इस वक्त भी हम दरियाए सवात के किनारे मौजूद हैं, जहाँ पर हम बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि पानी की सतह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन ख़तरनाक बात यहाँ पर जो देखी जा रही है वो ये है कि
जैसे ही पानी की सतह कम हुई है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस मकाम पर दरियाए सवात में उतर गए हैं। दरिया पीछे से जो भी लकड़ी आ रही है सैलाबी रेलों में, वो पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है और गुज़िश्ता रोज़ 100 से ज़ायद अफराद जो हैं इसमें गिरफ़्तार भी किए गए, लेकिन तमाम जो हैं इस अपनी जानों को ख़तरे में डालते हुए यहाँ पर लकड़ी पकड़ने के लिए दरिया में उतरे हुए हैं। जी। तो दूसरी जानिब नौशहरा में सैलाबी पानी से वापडा कॉलोनी और वापडा के दफ्तर को भी अपनी लपेट में ले लिया। नए ट्रांसफार्मर्स पानी में डूब गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा के इलाके वापडा कॉलोनी में और दुरानी स्ट्रीट इसका नाम है। अगर यहाँ के मनाजिर आप देखें तो कल हम यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये पानी इस जगह पर मौजूद नहीं था। ये सड़क बिल्कुल क्लियर थी और वापडा का ये ऑफिस है जिसके अंदर इस वक्त ट्रांसफार्मर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वापडा की गाड़ियाँ अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे वापडा ऑफिस में पानी जो है वो भर गया है। इसी तरह से यहाँ पर घर हैं, घरों के अंदर लोगों के पानी जो है वो चला गया है। गुज़िश्ता रात हमें मालूम हुआ कि जो यहाँ पर लोग अपने घरों से जा चुके थे और जिनके घरों में पानी जमा हो चुका था, तो उनके घरों में से चीज़ें निकाली गई, चीज़ें चोरी की गई। दूसरी जानिब अगर इस पानी जो आया है इसकी बात की जाए तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि इससे दरिया के अंदर जो सांप है, कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस पानी के अंदर मौजूद हैं। सबसे अच्छी मिसाल जो हमें यहाँ देखने को मिली कि जिन लोगों के घरों में पानी मौजूद नहीं है और जिस एरिया में सैलाब नहीं आया, लोग वहाँ से जोग दर जोग निकल रहे हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनको अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। और पानी के अंदर रहने का मेन मकसद इनका यही है, किसी का राइट घर है, किसी का लेफ़्ट घर है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी हिफाजत की जा सके और जो रात भर चोरियों का सिलसिला जो है उसको रोका जा सके और अपने घर और अपने सामान की हिफाजत जो है वो खुद की जा सके। जी। उधर दरिया काबुल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इलाका मकीनों के मुताबिक 30 से 40 साल के अरसे में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी है। दरिया काबुल से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली शनवारी। जी, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर दरियाई काबुल के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप सैलाबी सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ के मकीनों के मुताबिक जो सैलाबी सूरत हाल है दरियाई काबुल में, वो वक्फे से उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। यहाँ के मकीनों का ये भी कहना है कि 30 से 40 साल के अरसे में हमने इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी है जो अब की सूरत हाल है। और यहाँ पे जो ज़िली इंतज़ामिया हैं और जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और यहाँ पे मकीनों को ऐलानात जारी किए हैं कि जितनी भी यहाँ पर दरियाई काबुल के किनारे जो आबादी यहाँ पे रिहाइश पजीर है वो अपने घरों को छोड़कर महफूज मकानात की तरफ वो मुंतकिल हो जाए ताकि वो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बच सके। जी। और अहम खबर है कि आर्मी चीफ आज सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे। पाक फौज का जिला राजनपुर में फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पाक फौज ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई। मुतासरीन को राशन बैग्स और खैमे फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुतासरीन को पका हुआ खाना भी दिया जा रहा है। ISPR की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं, जबकि कुमराट में फंसे ख़ानदानों को रेस्क्यू करने का ये मामला है और पाक फ़ौज के जवान खाना बदोश के मकाम पर पहुँच चुके हैं। ISPR के मुताबिक फ़ौज के जवान बरी कोट में भी पहुँच चुके हैं। आर्मी एविएशन के हवाले से बात करें तो आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। कुमराट में फंसे ख़ानदानों को रेस्क्यू करने का ये मामला है, जबकि आर्मी चीफ आज सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे। पाक फौज का जिला राजनपुर में फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पाक फौज ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक मुतासरीन को राशन बैग्स और खैमे फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुतासरीन को पका हुआ खाना भी दिया जा रहा है।
तो लिया में दरियाए सिंध में बड़े सैलाब की आमद के इत्तला पर पेश की इंतजामात का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, हमारे नुमाइंदा मोहसिन अदील इस वक्त सैलाबी इलाके में DGP, DMA और डिप्टी कमिश्नर लिया के हमरा मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी, चश्मा बैराज से 7 लाख क्यूसिक से जायद के रेले का जो है अलर्ट जारी किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिया में फ्लड एमरजेंसी नाफिज की गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल में कितना सैलाबी रेला जो है वो मुतवक्के होगा लिया में और कब तक ये लिया पहुँचेगा। सर, जो प्रेडिक्शन है जो मेट डिपार्टमेंट ने दी है वो तो यही है कि तकरीबन 5.5 लाख से 7 लाख तक का जो रेला है वो गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर लिया इम्तियाज़ खिची साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए हैं। मैंने अपने 13 पहले जो थे रेस्क्यू पॉइंट्स थे उनको बढ़ा के 35 कर दिया। जो मेरे रिलीफ सेंटर थे वो 20 थे, उसको बढ़ा के 66 कर दिया। तो अब मैं 3 टाइम जो है लोगों को खाना हम दे रहे हैं, बड़े डिग्निफाइड मैनर में दे रहे हैं। हमारे भाई हैं, हमारे उन्हीं की टैक्स मनी से हम तनख्वाह लेते हैं, तो हमें ये एहसास है, दिन रात हम उनके ऊपर खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर लिया का कहना है कि रेस्क्यू और रिलीफ के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ मदद को मौजूद हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बरतानिया ने इमदाद का ऐलान, जबकि फ्रांस ने मदद की पेशकश कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी लॉर्ड तारिक अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब ने मकामी कम्यूनिटीज़ को तबाह कर दिया। बरतानिया फौरी मदद के लिए 1.5 मिलियन पाउंड तक फराहम कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली तबाही का सबब बन सकती है। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी बराह रास्त काम कर रही है। दूसरी जानिब सदर मैक्रोन ने ट्वीट किया कि फ्रांस पाकिस्तानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सैलाब से मुतासिरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। उधर मुल्क में जारी सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है। पीर को वज़ीर आज़म हाउस में इनकाद होगा। APC में PDM, इत्तेहादी समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक़ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सैलाब की सूरत हाल पर बुलाई गई APC में PTI को दावत नहीं दी गई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। कोयटा का जिक्र करें, कोयटा का इलाका कच्छ मोड़ कली नासिर बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ है। सैकड़ों मकानात गिर गए हैं। मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। फरीद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कोयटा में? हाँ जी, इस वक्त में कोयटा की जो मरकज़ी नवाई इलाका है कच्छ मोड़ किली नासरान जो नावड़ों को कोयटा से मिलाता है, ये तमाम बारिशों से तमाम इलाका जो है बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस पे जितने मकान है, जो कच्चे मकान है तो मकानात गिर गए हैं। तकरीबन 25 से 30 मकान एक लाइन में गिरे। इसके साथ जो इसके पुल था, जो मरकज़ी पुल था, वो भी टूट चुका है। इसके साथ साथ जो पाइपलाइंस थी, गैस की पाइपलाइन, वो भी टूट गई है। और इसके साथ साथ जो बिजली के खंभे तमाम टूट गए। इसकी वजह से 3 रोज़ हो गए, लोग शदीद मुश्किलात का सामना है। इन लोगों का ये कहना है कि अब तक PDMA की जानिब से किसी किस्म के पास इमदाद नहीं आई। गो कि यहाँ के जो मुंतखब होने वाले MPS है वो यहाँ आए, उन्होंने विज़िट किया, सिर्फ तसल्लियाँ दी और उसके बाद चले गए। उसके बाद अभी तक किसी किस्म की इमदाद दी है और यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं। जो बारिश का पानी वो पीने पर मजबूर है, क्योंकि साफ पानी के पास ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का भी ख़तरा। उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इक़दाम करे और जो इमदादी सामान यहाँ पहुँचाए, क्यों ना उनके पास खैमे हैं, ना किसी किस्म का टेंट है, ना ही रहने का और जो ज़रूरत ज़िंदगी को दूसरा जो सामान तक फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा हमने बार बार रब्ता भी किया, फरीदुल्लाह खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम वसाइल सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस कर दिए हैं। हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी तबाही नहीं देखी। हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है तमाम जो माली और जो रिसोर्स के हवाले से जितने भी वसाइल हैं वो सैलाब ज़दगान की
इमदाद के लिए जो है उन्होंने उस पर क्या कहते हैं मुख्तस किए हुए हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हम जो है अपने सैलाब गान के साथ हैं और मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। ये जो तबाही इस दफ़ा हुई है ये तो वफाकी हुकूमत और जितने भी इदारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही हैं कि 75 साल में ये इस तरह की तबाही नहीं हुई।